पाकिस्तान का मौजूदा क्रिकेटर जिसको बैन कर दिया गया था 2 मैचेस के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से आईसीसी वालों ने नाइंसाफ़ी की है कि इस बंदे को पूरे मतलब पूरी करियर के लिए बैन करना चाहिए था, लेकिन इसको सिर्फ़ 2-3 अपना मैचेस के लिए बैन किया गया। मज़ाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं हूँ, मैं तफ़रीह कर रहा हूँ। क्योंकि ये इस तरीके की मीम्स बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही हैं भाई, लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं भाई कि इस बंदे को तो पूरे करियर के लिए बैन करना चाहिए था, लेकिन आईसीसी ने एक मरतबा फिर से हमारे साथ गद्दारी की, हरामीपन किया क्या कहते हैं, और इसको बैन नहीं किया मतलब लाइफ़ टाइम के लिए। तो अपनी खबर की तरफ आते हैं यार, असली माजरा क्या है? एशिया कप के अंदर आपने देखा था काफ़ी बदअमनी हुई थी, और किस तरीके से ये कहते हैं मतलब यानी कि इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे आपस में उलझ रहे थे, मतलब अलग-अलग उन्होंने हरकतें की। पहले तो हारिस रऊफ ने जो ये वाला इशारा किया ना, तो उससे भई आईसीसी वालों की और इंडिया वालों की बहुत जली, क्या कहते हैं भई इस इशारे से क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए इस इशारे का मतलब सबको पता है, सही है ना? एक बार फिर से बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबको पता है कि क्यों उनकी जलती थी इस चीज़ से, और आईसीसी वालों को भी पता है। तो आईसीसी है इंडिया के कंट्रोल में असल में, सही है? ठीक है, जो फैसले जो थे ना वो पाकिस्तान के हक में नहीं आए। कहने का मकसद ये है कि मतलब ये नहीं कि इंडियन प्लेयर्स जो थे उनको सिर्फ वार्निंग देके और वो करके छोड़ दिया गया, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बजा दी गई। साहिबजादा फरहान को वार्निंग देके छोड़ दिया गया, सही है ना? कि भाई आप ना इंसान के बच्चों की तरह काम करो भाई, क्रिकेट को क्रिकेट तक लो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है कि क्यों साहिबजादा फरहान ने ऐसा क्या किया था, उसकी वजह भी बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। साहिबजादा फरहान ने यूँ इशारा किया था ना गन का इशारा करके उसने मतलब यानी कि सेलिब्रेशन की थी अपनी 50 की। उसने ये चीज़ डिफाइन भी की थी भाई कि मैंने क्यों ऐसा किया, सही है ना? मतलब क्यों मैंने गन का इशारा किया, लेकिन आईसीसी वालों ने उसकी चीज़ नहीं मानी, इसलिए उसको बस में थोड़ा बहुत वार्निंग देके छोड़ दिया गया। ये इसमें उसकी वजह भी थोड़ी छोटी-मोटी थी। उसने बोला ये हमारी कबायली सेलिब्रेशन है यार, ये तो हमारी काम करते हैं, हम पठानों की सेलिब्रेशन है ये। सही ना? उसने सीधे बता दिया। लेकिन आईसीसी वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आई भाई, सही है ना? और उन लोगों ने इसको वार्निंग भी दे दी भाई कि आइंदा से ना ये हरकत नहीं करना, वरना फिर आपके ऊपर ना मतलब बड़ा जुर्माना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे सूर्य कुमार यादव, हमारे नहीं इंडिया के मतलब यानी कि सूर्य कुमार यादव, उनको सिर्फ वार्निंग दी, और वार्निंग के साथ-साथ उनको सिर्फ 1 पॉइंट दे दिया भाई कि एक पॉइंट होता है, अगर वो 2 साल में 3 पॉइंट्स अगर मिल जाएँ तो आपका जो प्लेयर होता है वो काफ़ी वक़्त तक मतलब नहीं कि वो बैन हो सकता है। 1 साल, मेरे ख्याल है 1 साल तक बैन हो सकता है ये। इसके अलावा आपका जो जसप्रीत बुमराह, हारिस राव की विकेट गिराने के बाद इशारे-इशारे किए थे यूँ करके, अब मुझे समझ में नहीं आता भाई, उसने ऐसे इशारे क्यों किए भाई? ये फंस गया सीएम। मतलब क्यों ये लोग मतलब यानी कि अपनी कटवा रहे हैं? अगर देखा जाए ये इशारे तो पाकिस्तानियों को कर रहे थे तो समझ भी आता है कि ना ये इंडिया वाले क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारी समझ से बाहर है। ख़ैर उन्होंने भी इशारा किया, सही है ना? तो उनको भी वार्निंग दे दी भाई, क्या क्योंकि अगर उसको नहीं देते और सिर्फ हारिस को देते तो फिर कुछ ना कुछ तो मतलब नहीं, ये तो साफ होता ना। लेकिन साफ अभी भी है कि किस तरीके से आईसीसी वालों ने हमारे साथ गद्दारी की है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हारिस राव जो था ना, उसको इन लोगों ने 2 मैचेस के लिए बैन लगा दिया। अभी वनडे सीरीज़ जो हमारी चल रही है, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की, दूसरे मैच के अंदर भी वो अवेलेबल था और तीसरे मैच के लिए भी अवेलेबल था, मतलब यानी कि स्क्वाड में था, लेकिन अब उसको नहीं खिला सकते थे क्योंकि ये दोनों मैचेस में नहीं खिला सकते थे। ना फाइनल में अब खिलाएँगे, फाइनल होगा वनडे सीरीज़ का, उसमें भी नहीं खिलाएँगे, और दूसरे मैच में इसीलिए नहीं खिलाया था क्योंकि वो बैन था, सही है ना? वैसे भी उसको खिलाना तो नहीं चाहिए था, खिलाना तो चाहिए भी नहीं था, जिससे ये धुलाई हुई है ना, ये मैच जल्दी निपट जाना था। मतलब यानी कि जो दूसरा मैच हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान की धुलाई हुई है, थोड़ा और जल्दी निपट जाना था ये मैच, अगर हारिस रऊफ मतलब यानी कि बॉलिंग करता। हारिस रऊफ को 2 मैचेस का बैन भी लगा दिया था, और 30% जो उनकी मैच फीस थी वो भी कटेगी भाई। और अब मतलब यानी कि यहाँ पर साफ है कि आईसीसी ने किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किए और इंडियन खिलाड़ियों को वार्निंग देके छोड़ दिया। तो खैर ये तो चलता रहेगा यार अपना, तो इसी वजह से सोशल मीडिया पे ये मतलब यानी कि चीज़ें चल रही हैं कि भाई हारिस रऊफ को अगर बैन करना ही था आईसीसी वालों को, उनको चाहिए था कि मतलब लाइफ टाइम करते। पाकिस्तानी मतलब लोग जो हैं वो मज़ाक में कह रहे हैं या अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन चलें, खैर ये अपडेट मैंने आपको देनी थी। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें यार, मिलते हैं।